कि मेरे को मतलब कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मेरे को बेहतर इंस्टीट्यूट मिल सकता है। फिर काफ़ी खोजते खोजते मैं एक इंस्टीट्यूट में पहुँच गया। ये समझो कि जब मैं वहाँ पे सीखने के बाद भी एक अच्छी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन मुझे फिर भी क्यों ज़रूरत पड़ी। सोचने वाली बात यह है कि मुझे दोबारा यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैं फंस रहा हूँ ना, कि मेरे से कोई फॉल्ट नहीं निकल रहे होंगे, कोई ग्राफिक का ऐसा फॉल्ट होगा नहीं बन पा रहा होगा, या कोई लाइट का फॉल्ट ऐसा होगा नहीं बन पा रहा होगा, या कई बार स्टक हो जाता है। एमएमसी भी करते रहो, सीपी भी कर दो, प्रोग्राम भी करवा दो, मगर वो काम नहीं कर सकता। ये नहीं पता था भाई एमएमसी के वोल्टेज कितने आते हैं, रैम के कितने आते हैं, प्रॉपर आने चाहिए, क्या इनका फीडबैक है। ये नहीं मिलेगा तो तब भी काम नहीं करेंगे। यहाँ आने के बाद एक दिन क्लास चली, 2 दिन चली, धीरे धीरे समझ में आने लग गई बातें। जितना हम सोच के आ रहे थे कि यार हमें मान लो 80% या 90% जो हमें मिलेगा, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया, इस चीज़ को महसूस किया कि हम तो बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे से चल रहे हैं। मतलब इतना डीप नॉलेज कि शायद मैं सोच के नहीं आया था कि मुझे यहाँ से इतनी डीप नॉलेज मिलेगी। मुझे जो यहाँ आने के बाद महसूस हुआ तो लगभग मान के चलो मैं 100% सोच के आया था, मुझे 200% मिला। हमारे एक अक्टूबर बैच के स्टूडेंट उनसे पूछेंगे उनका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या एक्सपीरियंस लेकर के वो यहाँ से जा रहे हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो सर। बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम सर सिकंदर रज़ा है। मैं सहारनपुर यूपी से रहने वाला हूँ। ओके। और मेरे को इस फील्ड में लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लग रहा था कि यार लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। राइट। ये सोच के बस जिज्ञासा अपने अंदर की जागती रहती थी कि यार अभी पीछे तो रहना नहीं है अपने आप को। ओके। तो फिर ऐसे ही खोज करते रहे, महीने 2 महीने गुजरे। फिर सर के दीपक सोनी सर के मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, मुझे इनकी टेक्निक बहुत अच्छी लगती थी। जो फॉल्ट फाइंडिंग करने का इनका एक तरीका है, वो शायद मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर और कोई नहीं है। और भी मैंने कई इंस्टीट्यूट चेक किए, मगर क्या है कि मेरे को जो एक समझाने का जो वे होता है ना, वो मुझे शायद और किसी में नहीं मिला जो दीपक सर के अंदर था, है ना। मैं चीज़ों को समझता हूँ कि कौन क्या समझा रहा है और क्या इसका तरीका है समझाने का। बहुत से लोगों के पास नॉलेज होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस नॉलेज को एक अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए। राइट। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मेन पॉइंट होता है सर। मान लो टीचर बहुत अच्छा है, मगर उसे अगर तरीका सही से नहीं डिलीवर कर पा रहा अपनी बात को, और स्टूडेंट की समझ में नहीं आ रही, तो शायद मेरे हिसाब से उसको समझाने का और उसको समझने का कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला है नहीं। मेरी सलीम सर से जो है बातचीत हो गई, फाइनल हो गई। हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंने करा दिया पहले, सलीम सर को बाद में बताया। ओके। ये देखो कि मैंने तीनों लड़कों का, हमारा जो 3 लड़के हम आए हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन से पहले बिना पूछे इनका करा दी। फिर मैंने सलीम सर को बताया मैंने टूर बैच जो है वो ज्वाइन कर लिया है और आपको चलना है। यहाँ आने के बाद एक दिन क्लास चली, 2 दिन चली, धीरे धीरे समझ में आने लग गई बातें। जितना हम सोच के आ रहे थे कि यार हमें मान लो 80% या 90% जो हमें मिलेगा, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया, इस चीज़ को महसूस किया कि हम तो बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे से चल रहे हैं। मतलब इतना डीप नॉलेज कि शायद मैं सोच के नहीं आया था कि मुझे यहाँ से इतनी डीप नॉलेज मिलेगी। ओके। मुझे उम्मीद थी कि भाई 100% सर हमको समझाएंगे और हमारी 70-80% समझ में आएगा, तो 50-60% तो हम ऑब्जर्व कर ही लेंगे अपने अंदर ना, इसको इस्तेमाल कर मतलब काम करेंगे तो हमारे काम आएगी। राइट। लेकिन मुझे जो यहाँ आने के बाद महसूस हुआ, तो लगभग मान के चलो मैं 100% सोच के आया था, मुझे 200% मिला, है ना। तो जितनी उम्मीद मुझे थी कि मैं 50-60% यहाँ से लेके जाऊँगा, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम मैं 90-95% यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ग्रेट तो ग्रेट। मुझे अपनी उम्मीद से मतलब मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ हर तरीके से कि मुझे इतना बढ़िया नॉलेज सर ने दिया है। और दीपक सर के पढ़ाने की जो टेक्निक है, वेल एंड गुड, मतलब कह नहीं सकते इसके बारे में, कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो पढ़ाते हैं। नॉलेज भी है और उसको डिलीवर करने का जो तरीका है वो मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो दीपक सर का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया, समझाया, पढ़ाया। जो भी था उनके पास उन्होंने सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बता रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो था उन्होंने सब क्लियरली हमको क्लियर सब सिखाया, है ना। मतलब जो भी हम सवाल करते थे उसका सवाल का जवाब हमको मिला। ऐसा नहीं है कि गोलमोल कर दिया, अरे छोड़ो तुम्हारे काम का नहीं है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली यहाँ पे। मतलब जो सवाल किया हमने उसका हमें जवाब बरोबर मिला। बिल्कुल मिला। और उसके बाद जब हम यहाँ पे कोर्स अब कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद जो टीम ने जो हार्ड वर्क में, मतलब जो हार्डवेयर हम करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब यहाँ की टीम, देखो अकेला इंसान सारे काम नहीं कर सकता, है ना। तो इनकी टीम भी बहुत अच्छी है। दिलीप सर हमारे बैठे हैं, ये इनका रिवीजन इतना अच्छा कराते थे कि मान लो जो सर पढ़ा के गए हैं उसको रिवीजन कराने के बाद कुछ चीज़ें माइंड से उड़ जाती थी। जब पढ़ाया हमने तो ऐसा तो है नहीं सब चीज़ें जहन में रहेंगी, तो
उसके बाद आके जब रिवीजन हमारा चलता था तो जो हमारे मन में सवाल होते थे वो सारे सवाल धीरे धीरे हमारे दिलीप सर क्लियर करा देते थे। तो दिलीप सर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा रिवीजन कराया है। जो भी हमारा यहाँ पे सिस्टमैटिक की क्लास चली है और उसके बाद प्रैक्टिकल में हमारे राकेश सर जी बहुत ही ज़बरदस्त, इनके हाथ में कला है प्रैक्टिकल की, ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लोगों को प्रैक्टिकल कराया है। यहाँ पे सभी लड़के खुश हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं बस अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, मैं सब कुछ कह चुका हूँ। मतलब इसको अगर अपन देखा है तो ये कंप्लीट एक पैकेज रहा आपके लिए। बिल्कुल, है ना, प्रैक्टिकल भी हुआ यहाँ पे, स्कीमेटिक का भी आपको नॉलेज मिला और आपको मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर का भी आपका कोर्स सर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था सॉफ्टवेयर में। ओके, मैं आपको सीधी बात बताऊँ ना, मैं ज़्यादा करता नॉर्मली अनलॉक टूल से मैं अनलॉकिंग और फ्लैशिंग जो नॉर्मल तरीके से होती हैं वो करता था। लेकिन यहाँ पे चंद्रेश सर ने जैसे क्लास दी आगे जो हमको समझाया तो मेरे को यकीन मानूँ सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्ट आने लग गया कि यार मेरे को सॉफ्टवेयर भी करना है ना। और आजकल दोनों पैरेलल चलता है, बिल्कुल, है ना। आज बिना सॉफ्टवेयर के आप हार्डवेयर की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आजकल जो फॉल्ट है कुछ इस तरीके के डेवलप हो रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एमएमसी पे जाना ही पड़ता है। बिल्कुल, बिना तो उसके हार्डवेयर उसका नॉलेज भी आपको यहाँ पे बिल्कुल डिलीवर हुआ है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर जो है आजकल कंप्लीट नहीं है। तो हमें सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज लेनी चाहिए और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चंद्रेश सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे समझाया। पूरी क्लास उनसे खुश है। मतलब जो भी लड़के यहाँ जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है सब मतलब सब अपनी तरफ से सेटिस्फाई हैं। आप सेटिस्फाइड हैं 110%? बिल्कुल, मैं 110% बिल्कुल अपने दिल से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकदम खुश हूँ। तो सिकंदर भाई मैं कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे टेक्नीशियन भी हैं जो आज भी फंस रहे हैं, है ना। रिपेयरिंग में कहीं ना कहीं उनको उलझन होती है मगर वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कहीं भी जाने का। हो सकता है उनका पूर्व अनुभव जो पहले का एक्सपीरियंस है वो बैड रहा हो, कहीं और ट्रेनिंग लिया हो लेकिन वहाँ पे उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, तो अब वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बना चुके हैं कि यार सब जगह पे ऐसा ही होता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे भी मन में यही था। देखो जब मैं पहले इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन करके आया था तो मुझे भी ये था कि यार पता नहीं ठीक है कुछ आया होगा नहीं आया होगा, लेकिन जाने के बाद थोड़ा काम किया तो थोड़ा समझ में आने लग गया, है ना। ये समझो कि जब मैं वहाँ पे सीखने के बाद भी एक अच्छी तरीके से काम कर रहा था लेकिन मुझे फिर भी क्यों ज़रूरत पड़ी। सोचने वाली बात यह है कि मुझे दोबारा यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैं फंस रहा हूँगा ना कि मेरे से कोई फॉल्ट नहीं निकल रहे होंगे, कोई ग्राफिक का ऐसा फॉल्ट होगा नहीं बन पा रहा होगा, या कोई लाइट का फॉल्ट ऐसा होगा नहीं बन पा रहा होगा, या कई बार स्टक हो जाता है, एमएमसी भी करते रहो, सीपीयू भी कर दो, प्रोग्राम भी करवा दो मगर वो काम नहीं करता। हाँ नहीं, ये नहीं पता था भाई एमएमसी के वोल्टेज कितने आते हैं, रैम के कितने आते हैं, प्रॉपर आने चाहिए, क्या इनका फीडबैक है, ये नहीं मिलेगा तो तब भी काम नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें जानने की मतलब जान के काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं इस चीज़ से कि अब मुझे उम्मीद है कि देखो 100% रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं होता है ना। Exactly. और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बिल्कुल नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर रोज नया फॉल्ट कुछ ना कुछ बनता रहता है ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं कहूँगा कि मैं 90% फ़ोन अब वापस नहीं जाएंगे मेरी दुकान से। ओके, ये मुझे पूरी कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। ओके, तो दोस्तों अगर आप भी सिकंदर भाई जैसा एक्साइटमेंट और सिकंदर भाई जैसा कॉन्फिडेंस अगर पाना चाहते हैं तो एक सही ट्रेनर के यहाँ आपको डेफिनेटली पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि YouTube और Google करके आप 100% नहीं सीख सकते, कहीं ना कहीं आपको एक स्टॉप लेना ही पड़ेगा। और आज भी आप अगर कन्फ्यूजन में हैं तो उस कन्फ्यूजन को दूर करें और एक बार नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके आपकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां एक बार आप डिस्कस करें हमसे, हमें आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।